नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। पढ़ लीजिए लाइन। सपा के राम हिंदुओं को करे बदनाम। सपा के राम समझ गए होंगे, राम गोपाल यादव की हम बात कर रहे हैं। उनका पहला शब्द राम है ना, तो इसलिए सपा के राम हिंदुओं को करे बदनाम। जी हां, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश इस वक्त पाकिस्तान से बदला चाहता है। बॉर्डर पर तनाव का माहौल है, एलओसी पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन सियासत में पहलगाम हमले पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया था, और जो लग भी रहा था जब हिंदुओं को टारगेट करके पूछा गया कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, जब खतना की बात की गई, जब इसके अलावा पूछा गया कि आप कलमा पढ़ सकते नहीं पढ़ते, तो उसके बाद लग रहा था कि सियासत होगी, और वो सियासत शुरू हो गई। और उसकी जगह भी कहां है? यूपी। हाँ जी, यूपी आपका बड़ा स्टेट। तो हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। पहलगाम हमले के पीड़ितों ने बताया कि धर्म पूछकर उनके अपनों को गोली मारी गई। हिंदू होने के चलते उनके अपनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव अलग ही राग अलाप रहे। रामगोपाल यादव का कहना है कि हिंदू तो रोज लोगों को मार रहे हैं, यानी आपस में हिंदू हिंदुओं को मार रहा है, तो हिंदू हिंदू को मार रहा है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये लाइन पढ़िए, सपा प्रमुख कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। फिर वो कौन से आतंकवादी थे जो ये पूछ रहे थे कि भाई हिंदुओं कौन और मुसलमान कौन है? ये कौन से आतंकी थे? उनका कौन सा धर्म था? ऐसे में सवाल यह है कि जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो फिर आतंकियों ने हिंदुओं की पहचान कर क्यों मारा? और सवाल यह भी है, क्या रामगोपाल यादव हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया ने सुना कि आतंकियों ने नाम पूछकर घाटी में आए सैलानियों पर गोलियां बरसाई। साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ के दिखा। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने बताया कि कैसे उनके पति का नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर सिर में गोली मार दी। साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे, भैया क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू पढ़ दे। घाटी में हिंदुओं का टारगेट कर आतंकियों ने मौत का खेल खेला, लेकिन अब देश के अंदर इसे लेकर घिनौनी सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कह दिया कि यहाँ हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? एक तरफ रामगोपाल यादव आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, तो उससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। वहीं बीजेपी ने रामगोपाल यादव के बयान पर हमला बोला, कहा कि समाजवादी पार्टी के ऐसे बेतुके बयान के जरिए माहौल खराब होता है। रामगोपाल यादव जी हमेशा विवादित बयान देने के लिए माहिर हैं, और वो ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम है, और ऐसे पक्ष के साथ खड़े होते हैं जो विवादित है। पूरे देश में आतंकियों की कायराना करतूत को लेकर आक्रोश है, लेकिन सियासतदान इस पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आपने विवाद तो समझ लिया, अब कुछ और पहलू आपको दिखाते हैं। रामगोपाल यादव के बारे में उनके और भी विवादित बयान दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल, चलिए आज के आपको बताते हैं, जरा फोकस करिएगा। सपा के राम हिंदू विरोधी बयान। फरवरी 2024 में उनका बौद्ध स्तूप आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने तोड़े, ये उन्होंने बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने अप्रैल 2025 में हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं, ये तो अभी की बात हो रही है, हम अप्रैल की बात करें। और इसके अलावा एक और बयान, राम किस मंदिर की बात कही थी। जी हाँ, ये जब रामगोपाल यादव ने हिंदू विरोधी बयान दिया, इस कैसे बयान दिया, कहा कि सपा के राम, उन्होंने ये बयान दिया था मई 2024 में, राम मंदिर बेकार है। चलिए अब आज के महत्वपूर्ण सवाल,
आज के महत्वपूर्ण क्या सवाल है वो हम आपको दिखा देते हैं। क्या हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं राम गोपाल? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें हिंदू एंगल कहां से आ गए भाई? संकट के बीच हिंदू मुस्लिम सियासत क्यों? अपराध में भी जाति धर्म देखेंगे राम गोपाल यादव? इसमें जाति धर्म कहां देखी जा रही है? कहां पहुंच गए कि वो रेप हुआ, क्या घटना हुई? विशेष वोट के लिए हिंदुओं पर छूट, क्या विशेष वोट की पैरवी करेंगे आप? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ बहुत खास मेहमान रहेंगे और उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों सियासत हो रही है। भाई जो बात है उसे होने दीजिए और जो चर्चा है उसे होने दीजिए, लेकिन बहुत सारे सवाल है और इन्हीं पर हमारी बात आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। सपा के नाम हिंदुओं को करे बदनाम, तो आज जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके मैं परिचय करा दूं। शरद त्रिवेदी जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वामी प्रबोधानंद महाराज जी रहेंगे, आपको बता दें महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहबुद्दीन रिजवी रहेंगे, मौलाना है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कीर्ति निधि पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आतंकियों का कोई मजहब और धर्म नहीं होता? बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आतंक का कोई धर्म और मजहब नहीं। और जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, बहुत दुखद, बहुत निंदनीय घटना। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और सरकार को पहल करना है पहलगाम में। इसलिए इस सभी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन सरकार को दिया है और इस बात के लिए दिया है कि जो पार्टी, जो नेता एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, जो नेता नोटबंदी के बाद आतंकवाद समाप्त करने की बात करते थे, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं, कभी पुलवामा हो जाए, कभी पहलगाम हो जाए, कभी हमारा सैनिक शहीद हो रहा लगातार सीमाओं पे, और ये सरकार जो देश के राष्ट्रवाद की बात करती है, अपने को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, वो देश के सैनिकों की संख्या कम कर दे, असलहे जंग लग रहे हैं, और जब सभी राजनीतिक दल उनके साथ खड़े हैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कब? पांडे जी कहाँ खड़े हैं आप? कहाँ खड़े हैं ये तो बताइए ना, कहाँ खड़े हैं आप कीर्ति निधि पांडे जी? आप तो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को मार रहा है, आप वो बात कहानी बढ़ा रहे हैं। सुनिए तो, नहीं बताइए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मजहब नहीं होता है आतंकियों का, कोई धर्म नहीं होता। सर ये बताइए ना, जो ये कौन थे जिनका धर्म पूछकर मार रहे थे, ये कौन थे? आतंकियों का कोई मजहब होता है? और एक बात आप बताओ एक बात हमको, जितने लोगों ने कहा कि जात पूछ के मारे, भारतीय जनता पार्टी ने उस महिला का, उसके पति का जिसकी डेथ हो गई, उसका कार्टून जारी कर दिया। आपने कभी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा? और दूसरा सबसे प्रमुख बात आपको बताता हूं, अगर आतंकवादी मुसलमान थे, पाकिस्तान से आए मुसलमान आतंकवादियों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जो आतंकवादी आए तो मुसलमान। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि पहलगाम में एक एक व्यक्तियों की जान बचाने के लिए जो कुर्बान हो गए वो भी मुसलमान थे। जो कश्मीर के अंदर अपनी दुकानों के शटर को बंद करके प्रोटेस्ट कर रहे आतंकवाद के खिलाफ, वो भी मुसलमान थे। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की गलती मत करिए। भारत का जो मुसलमान है वो भारत के साथ खड़ा है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है और पूरी निष्ठा के साथ खड़ा है। चलिए शरद जी से रिएक्शन। शरद जी कैसे देखते हैं अखिलेश यादव का बयान और राम गोपाल यादव का बयान, दोनों बयानों को कैसे देखते हैं शरद जी? शर्मा जी देखिए, एक व्हाट्सएप चल रहा है, शायद आपके पास भी आया होगा, कि बर्बादी का आलम कुछ ऐसा है गालिब कि हिंदुस्तान के पक्ष में पूरा विश्व है और पाकिस्तान के पक्ष में हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष। यहाँ कोई भी सरकार में या हमारी पार्टी में या देश में कोई भी बात नहीं कर रहा है कि हिंदू मुसलमान का किस्सा है। और जो मेरे मित्र बता रहे हैं कि वहां पे मुसलमानों ने सपोर्ट किया, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। 2 भाई थे, एक आदिल शाह था और एक नजाकत शाह था। इन दोनों भाइयों ने वहां पे बचाने की कोशिश की, जिसमें आदिल शाह की डेथ भी हो गई है। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम का किस्सा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो पिछले 12 साल से विपक्ष में है, इनको जीतने का कोई इरादा नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह के बयान के लिए इन्होंने एक अपनी पूरी टीम रखी है। अभी आप देखिए रामजी लाल सुमन ने किस तरह का बयान दिया, माननीय मुलायम सिंह जी किस तरह का उन्होंने कहा था कि जो हो जाती हैं। और यहाँ पर
और एक इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने एटा में जाके कहा कि साहब चोरी डकैतियां आप चोरी कर लीजिए लेकिन डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो लेकिन यहाँ पे मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा कोई उत्तर प्रदेश के बलात्कार या कहीं के मूर्तिकार या कलाकार का मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा देश का है और पूरा देश उसमें खड़ा है। लेकिन जिन लोगों की सियासत एक वर्ग के पीछे चल रही है कि साहब सोनिया के आंसू बहे हैं, ओसामा बिन लादेन जी किसी मुसलमान ने नहीं कहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हाफिज साहब किसी मुसलमान ने नहीं कहा है, ये हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, बहुत बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो जिनकी सियासत सिर्फ हिंदू मुसलमान पे चल रही है, आज गंगा जमुना जो सरस्वती और संस्कृति और इडली डोसा और जो दाल मखनी और बटर चिकन है वो सब सामने आ गया है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन कीर्तिनिधि पांडे जी इस पर जल्दी से दीजिए। आप किंतु परंतु हर घटना में क्यों कर देते हैं आप विपक्ष के नाते? नहीं दिखता है। अरे जब देश खड़ा है साथ, आप खड़े बोलिए भाई, समाजवादी पार्टी, अरे आप पूरा देश खड़ा है, पूरा देश, अरे समाजवादी पार्टी को कह रही है भाई हिंदू को मारा, सरकार नहीं खड़ी, आप कहां लेके जा रहे हो? के साथ खड़ी है सरकार आतंकवादियों के सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। देश तो खड़ा है सरकार के साथ, लेकिन सरकार पहल नहीं कर पा रही। सरकार का आत्मबल कमजोर है, सरकार कमजोर है। जो 2014 से 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, उनका मनोबल गिरा है, वो उनका आत्मबल कमजोर है। पूरा विपक्ष कर रहा है हमारे। अरे तो कीर्तिनिधि पांडे जी यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, सरकार को घेरिए ना, सरकार को घेरिए भाई, इंटेलिजेंस फेलियर, सरकार के दावे। साहब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हिंदू हिंदू को मार रहा है, आतंकियों का मजहब नहीं होता? क्यों मजहब नहीं होता है? क्यों हर घटना के पीछे मुसलमान का हाथ आता है? सरकार तो खुद कह रही है कि हम चूक हो गई। हाँ तो यही बड़ी बात है ना, तो ये घेरिए ना आप। चलिए मैं आ रहा हूँ, और भी मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेता हूँ। शाहबुद्दीन रिजवी जी हमारे साथ, मौलाना है, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए। रुकिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है आ रहा हूँ मैं। रिजवी साहब महत्वपूर्ण सवाल यही, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान होना चाहिए? और फिर सबसे बड़ी बात है कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, फिर हर कनेक्शन मुसलमान से क्यों जुड़ता है आतंकियों का? रिजवी साहब आपने ऑडियो जरा म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिएगा। रिजवी साहब की आवाज है। चलिए मैं आ रहा हूं। मैं रिजवी साहब जब तक आपकी आवाज दुरुस्त होती है हम लौटते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि स्वामी प्रबोधानंद जी जुड़े हुए हैं, महाराज हैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से। स्वामी जी आप कैसे देखते हैं ये बयानबाजी जो हो रही है? आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान देश में ये होना चाहिए कि भाई ये इस वक्त देश एक साथ हो, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान? वो ये राम गोपाल जी हुए, रामजी लाल सुमन हुए, इनका एक ही एजेंडा है और ये मुलायम सिंह के एजेंडे पे चल रहे हैं। मुलायम सिंह का एक एजेंडा था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए चाहे हिंदुओं की हमें हत्या करनी पड़े, हिंदुओं के खिलाफ बोलना पड़े, हिंदुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े, हिंदुओं को अपमानित करना पड़े, ये मुलायम सिंह करते थे। और मुलायम सिंह स्वयं कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ। तो ये उनके ही आत्मा इन सबके बीच में आ गई है। तो इनके अंदर मुलायम सिंह की आत्मा आने के कारण से यह वो काम करते हैं जिससे हिंदुओं का अपमान हो, हिंदुओं की हत्या हो और बड़े हत्या। हिंदुओं की हत्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी और इनको उतना ही मुसलमान वोट इनका पक्का होगा। स्वामी जी अब हर मुसलमान आतंकी तो नहीं है ना कि सबको आप ये कह दीजिए भाई मुसलमान आतंकी है। आप हमें एक बात बताइए, आज तक के जितने आतंकवादी हैं सब मुसलमान ही क्यों है? सारे मुसलमान आतंकवादी क्यों है? और मुसलमान आतंकवादी केवल हिंदुओं को क्यों मारते हैं? जरा आप ये बताओ, हिंदुओं का नाम पूछ कर मारते हैं। स्वामी जी अब ऐसे तो फिर मालेगांव धमाके की बात आती है ना फिर। नहीं स्वामी जी मालेगांव धमाका तो आपको भी याद होगा। मालेगांव धमाका किसी ने नहीं किया, वो आज तक भी पुष्ट नहीं है। मालेगांव धमाका किसी हिंदू ने नहीं किया, ये एक षड्यंत्र था और ये मुसलमानों को खुश करने के मालेगांव सरकार के द्वारा आयोजित षड्यंत्र था। ठीक है
कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने सुना स्वामी जी को, क्या कहेंगे कीर्तिनिधि पांडे जी? एक जल्दी से रिएक्शन, फिर मौलाना साहब के पास आ रहा हूँ। चलिए मौलाना साहब, मैं आपका, मौलाना साहब जुड़ गए। स्वामी जी पूरी तरह राजनीतिक है और राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मालेगांव के बारे में इनको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है मान्यवर? किसके सजा? आपको बता दूं, हेमंत करके जो षड्यंत्र करा उसने सरकार के इशारे पे। खामोशी से सुनिए, हमसे की बात आ चुकी है। हमारे बीच में बोलिए नहीं, खामोशी से सुनिए। आपकी बात सुनाओ, खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए हमारी बात। मालेगांव के बारे में आपको जानकारी करनी चाहिए। नहीं, हमको जानकारी है। किसको रिकमेंड किया फांसी की सजा की? आप जो हिंदुओं के खिलाफ उनका षड्यंत्र था मालेगांव। सवाल करना चाहिए कि पहलगाम में जो लोग मारे गए उसके लिए जिम्मेदार है भारत की सरकार है। भारत की सरकार के हाथ में सुरक्षा है। सुरक्षा में चुप कैसे हुई? कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्यों नहीं पूछते? है हिम्मत आपके अंदर? है हिम्मत आपके अंदर? मोदी जिम्मेदार है, लेकिन आप ये कहोगे कि हिंदुओं की हत्या हिंदू कर रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? के बाद बंद रहोगे। कौन से हिंदू हिंदुओं की हत्या कर रहा है? मुलायम सिंह एक हिंदू था जो हिंदुओं की हत्या करता था, और आप उनकी औलाद हो जो हिंदुओं की हत्या कराते हो। कौन से महान थे? और कौन है जो मुसलमानों को खुश करने वाले जो आप जैसे लोग हैं वो हिंदू है, और वो हिंदू ही हिंदुओं की हत्या कराते हैं। आप करते हो। नैतिक बल नहीं, आत्मबल नहीं। किस बात के मंत है भैया? किस बात के मंत है? अरे ये कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, ये बताइए ना, आप हिंदू को मार रहे, आप इसमें क्यों लड़का रहे ना रामगोपाल यादव? आप सरकार को घेरिए, उनके इंटेलिजेंस फेलियर को घेरिए, लेकिन आप हिंदू को मार रहा है, दलित की बेटी के साथ ये कर दिया, अब इसमें भी कास्ट पॉलिटिक्स आप ला रहे हैं। तुम गलत को हिंदुओं के नाम पर। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जिसके पांडे तुम गलत को हिंदुओं के नाम पे। ठीक है स्वामी जी, देखिए गुस्सा वाजिब, स्वामी जी रुके। ठीक है स्वामी जी रुके, कीर्तिनिधि पांडे जी काम करते हो। स्वामी जी आप कलंक है। ठीक है, स्वामी के नाम पर आप कलंक। ठीक है कीर्तिनिधि जी, हो गया कीर्तिनिधि जी, हो गया। ठीक है स्वामी जी अभी रुकेगा। शाहबुद्दीन रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े। अरे ठीक है स्वामी जी, हिंदुओं को मार करके स्वामी जी रुकिए, दिलवाएंगे तुम्हें हम। कीर्तिनिधि पांडे जी, हिंदुओं की हत्या करवाओ, सत्ता लोगे, दोनों काम नहीं हो सकते। अरे रुकिए भाई, कीर्तिनिधि पांडे जी आपको सत्ता के लिए आप पागल हो गए हो। ठीक है स्वामी जी शांत हो जाए। जिन मुसलमानों की आप वकालत कर रहे हो स्वामी जी शांत हो जाए। स्वामी जी क्यों तुम्हें देश इस्तेमाल करके मानेंगे वो पागल। ठीक है, लड़ लीजिए, थोड़ी देर लड़ाइए भाई, ये दोनों को। हिंदुओं के जो जयकंद है उनकी मुसलमानों ने हत्या की है। सरकार से पूछे सवाल, बचने वाले नहीं हो। मत हो तो सरकार से सवाल पूछे। मिस्टर पांडे, तो सरकार से सवाल पूछे, याद रख लो। कहिए कि पहलगाम ये मुसलमान जिनकी आप वकालत कर रहे हो, ये मुसलमान तुम्हें मारेंगे। हमको बचाने के लिए आना पड़े तुमको। चले ठीक है, हो गई बात, हो गई। स्वामी जी शांति बनाए रखे। अरे ये पांडे तुझसे बोलने का समझ नहीं है। अरे कीर्तिनिधि सर्टिफिकेट देगा क्या है? अरे ठीक है स्वामी जी, अरे रुकिए अरे भाई मैं एंकर हूं, मुझे भी आप लोग हाईजैक कर रहे हैं। हटाइए। शाहबुद्दीन रिजवी जी, आपसे मेरा सवाल। रिजवी साहब, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है रिजवी साहब, लेकिन देखिए स्वामी जी ये सवाल उठा रहे हैं। स्वामी जी आप रुक जाइए। स्वामी जी ये सवाल उठा रहे हैं कि हर आतंकी हमले के पीछे मुसलमान ही क्यों निकलता आता है? देखिए, जो पहलगाम में घटना हुई है ये निहायत ही अफसोसनाक है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, कम है। मेरे पास में निंदा करने के अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह निंदा करूं, मगर इस मामले को हिंदू मुस्लिम न बनाया जाए। और साथ ही प्रोफेसर रामगोपाल जी ने जो बात कही है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। इस वक्त आज देश का मामला है, ये हिंदू मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि देश का मामला है। देश को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने इस तरह की आतंकवादी घटना की।
ये घटना जालिमाना, जाबिराना, कायराना घटना है। और अब ये देश की बात है, देश के हित में हर शख्स खड़ा है, देश के जानेसारी के लिए, देश पर कुर्बान होने के लिए हर शख्स को खड़ा होना चाहिए और खड़ा है भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सब लोग खड़े हैं। रिजवी साहब बहुत अच्छी बात है, रिजवी साहब आपने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, लेकिन मौलाना साहब एक बढ़िया बात है ना, वही एक सवाल है जो तमाम साधु संत उठा रहे हैं, जो कहा गया कि धर्म पूछकर कलमा पढ़ते हैं नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ टारगेटिंग किलिंग हुई, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज के अंदर इतनी कट्टरता, फिर सवाल नहीं उठेगा कि अब कह रहे हैं कि भाई आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर घटना के पीछे फिर मुसलमान की बात सामने आती है, इस तरह के आरोप लगते हैं? देखिए, आतंकवाद के ताल्लुक से हमेशा इस बात को हम कहते रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ इस बात को उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नर्सरी बन चुका है, और वहां पर लश्कर तैयबा हो, आईसिस हो या लश्कर रिजवी साहब लोकल मुस्लिम भी तो है ना, उनकी भी तो इन्वॉल्वमेंट थी ना। नहीं, जितने भी इस्लाम के नाम पर जो संगठन बने हैं, ये लोग इस्लाम को नाम कर रहे हैं, मगर आप हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में कोई भी आपको इस तरीके से कोई संगठन नहीं मिलेगा आतंकवादी। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, मौलाना साहब तो देखिए साफ कह रहे हैं, राम गोपाल जी जो कह रहे हैं कि इनके बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए अब वो तो आपको ही सलाह दे रहे हैं ना, क्यों मुस्लिम वोटों के लिए आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? आप तो कहिए भाई, विपक्ष से सीधा, विपक्ष है, आप सवाल पूछे सीधा, भाई सरकार का फेलियर है, आप हिंदू मुसलमान कर देंगे, कास्टिज्म ले आए आप तो। पांडे जी, क्यों आपको नहीं लगता सरकार का फेलियर है? मैं तो कह रहा हूं उस पर सवाल पूछे, जवाब देंगे, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे? आपने कहा कभी आपने कभी पूछा? अरे मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं फेलियर है सरकार का। आपने पूछा? मैं तो कह रहा हूं, अब देखिए मैं तो कह रहा हूं ना सर, मैं कह रहा हूं, अब विपक्ष आप पूछे ना हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। हाँ। सुनिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर देश के तमाम चैनल्स अगर सुरक्षा पे लगातार चर्चा पर चर्चा होती रहती है, लेकिन इधर काफी दिनों सुरक्षा पे कोई बात नहीं, लाखों सैनिक कम कर दिए गए बेड़े से, भर्तियां बंद हो गई, कोई सवाल नहीं, और देश की सुरक्षा की बात कर, यही तो बात है ना कीर्तिनिधि पांडे जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल। कीर्तिनिधि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर जाइएगा, मैं इकलौता एंकर हूं जिसमें मैंने पूछा गया, मेरा आप जाइए उसमें 2 दिन पहले जिस दिन ये घटना हुई मैंने लिखा कि घर में घुसकर मार गए, तो ये क्या सुरक्षा का फेलियर नहीं? नहीं, किसी ने इस्तीफा दिया, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। शरद जी जवाब दीजिएगा, शरद जी से जवाब लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं ना, फिर इधर की बातें क्यों कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान कास्टिज्म क्यों ला रहे हैं? आप पूछे ना, ये मुद्दा है, इस पर बात करिए। शरद जी जवाब हिंदू मुसलमान की बात तो चैनल्स के से, अरे हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं भाई, हम कहां से कर रहे हैं? राम गोपाल यादव हमारे हैं या आपके? शुरुआत तो आप लोगों ने किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या लिखा? कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हमने ये मुद्दा उठाया भाई, कांग्रेस साथ खड़ी है, सबसे ज्यादा प्रेम समाजवादी पार्टी को होता है। आपने कार्टून बना दिया भारतीय जनता पार्टी। चलिए शरद जी जवाब ले ले, शरद जी। सर नहीं आते उसको। शर्मा जी देखिए, शरद जी जवाब दीजिए, फेलियर आपका। देखिए, समाजवादी पार्टी उस समय केंद्र सरकार में थी और इनके समय में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, इन्होंने कितने लोगों को उसमें फांसी चढ़ाई है उसकी लिस्ट जारी कर दें। दूसरी चीज ये है कि जो बता रहे हैं कि साहब फौज कमजोर हो गई थी, फौज में कम लोगों की भर्ती हुई थी इसलिए घटना घटी है, वो 93 में फौज की कोई भर्ती में कमी नहीं थी और 2008 में फौज में कोई कमी नहीं थी, ना उस समय अग्निवीर स्कीम थी, तब ये घटनाएं क्यों घट गई थी? देखिए, और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आतंक का धर्म होता है, हिंदू टेररिस्ट है, हिंदू टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मोदी जी ने कहा था एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, शिंदे साहब ने बताया था कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू टेरर कैंप चल रहे हैं। कहाँ टेरर कैंप? बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। अरे आपको उन हिंदुओं को गोली मार देनी चाहिए थी जो टेरर कैंप चला रहे थे, लेकिन यहाँ ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने पुलवामा केस में भी उनकी जातियां खोज ली थी।
हमारे एक से एक ज्ञानी विपक्ष में बैठे, उन्होंने अरे पुलवामा में भी तो कुछ नहीं किया आपने, इतने शहीद हो गए लोग। इसमें अपर कास्ट कितने मरे थे, इसमें पुलवामा में क्या हुआ, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक आपको नहीं पता चला। ये सब उन्होंने खोज के निकाला था। इतनी सुरक्षा एजेंसियों के बाद भी ये बात नहीं पता चल पाया कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। जो राजदूत है, बताइए ना, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, के साथ खड़ा हुआ है पुलवामा की घटना में। जब उनको ब्रीफ किया है, सारे पूरे भारत की सरकार ये बात नहीं पता कर पाई। उपराष्ट्रपति ने पुलवामा की घटना में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। तुलसी गबार्ड जो बताइए ना, चीफ है अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ये एक जवाब कितनी जल्दी से फिर मैं स्वामी जी के पास यही बात है। लेकिन हमारा जो दूसरे देश के लोग, देखिए जो शरद जी बात कर रहे हैं, शरद जी जो बात कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग तो खड़े हैं, दूसरे देश के जो प्रमुख है वो खड़े हैं, लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी किंतु परंतु ये क्या किया, वो क्या किया, हिंदू मुसलमान दलित की बेटी के साथ हिंदू को मार रहा है, ये क्यों बयानबाजी, बस मुझे इतना बता दीजिए। मैं बताऊं स्वामी जी, आ रहा हूं स्वामी जी। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, कांग्रेस की गलती की वजह से घटना है। 11 साल से सरकार आप चला रहे हो, महंगाई बढ़ी तो कहोगे कांग्रेस की वजह से, बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहोगे कांग्रेस की वजह से, महंगाई बढ़ेगी। अरे कीर्ति निधि जी पांडे जी वो कहां जा रहे हैं, मुझे अपने नेताओं के बयान पर आप जवाब नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। आप मुझे राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिया, अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया, उस पर बात रखिए ना। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, यानी ठीक है आप ऐसा ही करेंगे, आप उन्होंने किया अब आप भी यही करेंगे, टिट फॉर टैट, मतलब आप तो तू डाल मैं पात यही ना, नहीं तू डाल मैं पात। चलिए आप चलते रहिए। चलिए स्वामी जी कुछ समझ में आ रहा है ये सियासत का खेल भाई? मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है साहब। हाँ, ये सियासत ये है कि देश का मुसलमान खुश करने के लिए ये सारे हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं, एक राजनीति इनकी है। और आपको सही बात बताता हूँ, इनके पाकिस्तानी जो लोग हैं उनसे साठगांठ जुड़ी हुई है। अगर गंभीरता से जांच किया जाए तो आतंकवादियों से इनके संबंध निकलेंगे, इसलिए पहलगाम में ये सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये नहीं कह सकते, इनकी राजनीति हिंदुओं की हत्या पे आधारित है। सरकार के हिंदुओं की हत्या करके बने थे और उसकी आत्मा फिर आ गई है इनमें। तो इनकी एक ही राजनीति है कि हिंदुओं की हत्या कराओ, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़वाओ, हिंदुओं के मान सम्मान। चलिए स्वामी जी वो स्वामी जी एक सवाल आपसे, स्वामी जी मेरा एक सवाल, कीर्ति निधि मुझे भी पूछने दीजिए ना। स्वामी जी वो बात सही है आपकी, विपक्ष ये इस तरह के बयानबाजी दे रहा है, उनको भी देखिए मुस्लिम वोट चाहिए, सियासत तो होती है, लेकिन स्वामी जी अब तो ये कह देते हैं ना हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अब तो उनकी सरकार है ना स्वामी जी, फिर भी हिंदू मर रहे हैं, फिर भी टारगेट किलिंग हो रही है, तो फेलियर किसका स्वामी जी? उस पर भी तो आप बोलेंगे ना कि भाई जो कहते हैं कि हिंदू एक रहेंगे नेक रहेंगे, वही हिंदू पिट रहे हैं, वही हिंदू मारे जा रहे हैं, कहां सो रही है सरकार? फिर मैं आपकी बात को मैं कह रहा हूं, हाँ आप सुन ले मेरी बात। अमित शाह और मोदी जी की जिम्मेदारी है, ये जो घटना हुई है अमित शाह और मोदी जी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हम उनको बचा नहीं रहे। उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि लोग पूरे विश्वास से गए थे, कश्मीर में शांति है, लेकिन वहां लोगों की हत्याएं हुई, और उससे ही ज्यादा दुर्भाग्य है कि योजनाबद्ध हिंदुओं को टारगेट करके हत्याएं हुई। कोई एक आतंकवाद होता समझ में आता है, वो किसी को मार सकते थे, सबको मारते, लेकिन विशेष रूप से हिंदुओं को टारगेट करके हुए और उनकी हत्या करने में जो मुसलमान बाधा आए उन मुसलमानों को बाधा, तो ये फेलियर, ये आतंकवादी घुसे कहते। अगर सिक्योरिटी ठीक होती तो आतंकवादी कैसे घुसते? तो ये बात तो निश्चित जिम्मेदारी है। तो स्वामी जी पूछे ना बीजेपी वाले शरद जी से, स्वामी जी एक बार आप भी तो पूछे, बीजेपी के बैठे हैं ये लोग, पूरी बात सुन लो। हाँ। और अच्छा मोदी जी को हिंदू ने एक ने वोट दिया है, हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, और वो जाकर इसका बदला लें, और जब बदला पूरा होगा। शरद जी देखिए जो बात जो ठीक है, स्वामी जी रुके, कीर्ति निधि पांडे जी भी कह रहे हैं, जो स्वामी जी भी कह रहे हैं, भाई अब आप लोग तो वो लोग हैं ना, हिंदू एक रहेंगे नेक रहेंगे, पटेंगे तो कटेंगे,
भाई आप तो हिंदुओं वाली सरकार चलाते, कहाँ है अब हिंदुओं वाली सरकार? कैसे हो गया हमला? कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस? फेलियर हो गया। अब इन पे तो मौका है, समाजवादी पार्टी तो करेगी भाई, उसको तो करना है, वो तो इसको कास्टिज्म भी देगी, इसे मजहब भी देगी, जिम्मेदारी तो आपकी है ना शरद जी। शर्मा जी देखिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है 5 साल में, जो विकास का कार्य कश्मीर में हुआ है वो कभी इतिहास में नहीं हुआ है। 2,35,00,000 टूरिस्ट जो कभी वहां नहीं गए और जिनकी उम्र 30-40 साल से कम है, उन्होंने तो कभी वहां टूरिस्ट देखा भी नहीं है। और जिस तरह वहां पे 45,000 करोड़ का निवेश हुआ है, और इसमें मुस्लिम कंपनी जो बुर्ज खलीफा, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है गल्फ में, उसने वहां निवेश किया है। अरे सर मैं क्या करूं, आपने इतना निवेश करा लिया सर, 28 लोग मर गए, उसके बताइए ना सर बारे में। सर ये बताइए ना शरद जी, ऑल पार्टी मीटिंग में। नहीं शरद जी वो छोड़ दिए ना, आपने कितना निवेश कर दिया, हमें क्या मतलब? आपने टूरिज्म ला दिया, हमें क्या मतलब? हत्याएं हो गई, टारगेट किलिंग, हिंदुओं को पूछ कर मारा गया, तो आप वो बताइए ना शरद जी, आपने क्या किया? देखिए, एक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का जो एक आतंकी संगठन था आयरलैंड का, उसके एक ऑपरेटिव ने कहा था कि वी हैव टू बी लकी ओनली वंस, यू हैव टू बी लकी ऑलवेज। एक चूक हो सकती है यहाँ, इतने जिस तरह की जो चलिए मौलाना साहब ठीक है रिजवी साहब से मेरा एक सवाल, रिजवी साहब एक बहुत बड़ा सवाल है। रिजवी साहब, एक तरफ हम कहते हैं भाईचारे की बात, चूक होगी लगातार, ठीक है पांडे जी रुकिए ना रिजवी साहब, लेकिन हर अरे रुक जाइए ना पांडे जी, रुक जाइए, ठीक है रिजवी साहब, एक सवाल तो उठता है, मुस्लिम का नाम आता है, आप कहते हैं भाईचारा बढ़ाइए, हिंदू मुस्लिम करिए, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करके देश में मारा जा रहा है, तो सर कैसे भाईचारा बढ़ेगा? हिंदुओं का तो खून खौलेगा ना सर फिर। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर ये आपको देखना चाहिए कि ये सब पाकिस्तानी प्रमोटेड लोग हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और जो कश्मीर में जिस तरीके से अमन शांति थी, उस अमन शांति को पाकिस्तान भा नहीं सका, और उसी अमन शांति को बदनाम करने के लिए और मरकजी। चलिए सर, लेकिन अब बात तो यही हो रही है ना कि आतंकी का मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकी हमले के पीछे मुस्लिम ही क्यों होता है, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, लेकिन अभी तो हमला हुआ है, 2-3 दिन हुए, वक्त आगे देखिए, अभी बहुत सियासत बाकी है। नमस्कार।